और आपको ये चुनौती दी जा रही है, ये सिर्फ बिहार की चुनौती नहीं है। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी जातिगत जनगणना और राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में। इस उखाड़ को आप नहीं रोक पाइएगा। बिहार बीजेपी जुबान नहीं खोल सकती, लेकिन बिहार के लोग तो जुबान खोल सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक बार फिर से भाजपा पे निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जातिगत जनगणना के लिए शुरू से ही भाजपा जो है विरोध करती रही है, लेकिन अब जातिगत जनगणना की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, तो अब जातिगत जनगणना को प्रकाशित करने की मांग के लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं मनोज झा ने क्या कुछ कहा। और एक बार अगर वो दस्तावेज होगा, वो दस्तावेज हमारे कार्यशैली का आधार होगा, हमारे बजट का आधार होगा, हमारी नीतियों का आधार होगा। क्या आप नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या गृहमंत्री जी आप ये नहीं चाहते हैं? ये गांधी अम्बेडकर का देश है, ये अधिकार मिलना जानता है। और आपको ये चुनौती दी जा रही है, ये सिर्फ बिहार की चुनौती नहीं है। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी जातिगत जनगणना और राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में। इस उखाड़ को आप नहीं रोक पाइएगा। आप सैकड़ा तुषार नेता सॉलिसिटर जनरल का तय कर लीजिए, ये परिपाटी खत्म होगी और ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स खत्म होगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से सीधा संदेश देना था, इसी अरे गहरे को नहीं। बिहार बीजेपी की मजबूरियां मैं जानता हूँ। बिहार बीजेपी जुबान नहीं खोल सकती, लेकिन बिहार के लोग तो जुबान खोल सकते हैं। बिहार के लोग तो अपने प्रधानमंत्री जी से कह सकते हैं कि बिठाइए तुषार मेहता को, वो जो उनके माध्यम से आप राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति संविधान की रवायतों को कत्ल करने का काम कर रही है, कुंद करने का काम कर रही है। ये एक छोटी सी टिप्पणी आपके माध्यम से हम भेजना चाहते थे। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप बेशक हमारे समक्ष रखें। पिछले दिनों अति पिछड़ा आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसी आधार पर इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि उस रिपोर्ट को पहले आप लोग जारी कर दें, क्योंकि उस रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। और एक बात मैं कहूँ, बीजेपी के लोगों के बौद्धिक क्षमता पर मुझे अब शक नहीं, पुख्ता यकीन हो चला है। एक होता है सेट, एक होता है सबसेट। सेट है जातिगत सर्वेक्षण, सबसेट है उसमें किसी एक जाति या जातियों के समूह, उपजातियों के बारे में बात करना। यहाँ सेट पे बात हो रही है, यहाँ आनी चाहिए बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोगों को भी उन अगर समाज के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता है, नरेंद्र मोदी जी के डर के बावजूद, अमित शाह जी के डर के बावजूद, वो खुल के बोलना सीखे। खुल के बोलना बंद कर दिया है बिहार बीजेपी के नेताओं ने। अब सर्वे का काम तो पूरा हो गया मनोज जी, सर्वे का काम तो पूरा हो गया, अब तो रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम लोग बयानबाजी करने सरकार रिपोर्ट ले आए तो बीजेपी ने 24 घंटे का टाइम दिया है कि रिपोर्ट। मैं इनका सवाल ले लूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जब आप कोई भी आंकड़ा कलेक्ट करते हैं तो उसको कोलेट किया जाता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूँ, 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई, बीजेपी की सरकार ने आगे क्या कहा पता? सदन में मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि डेटा करप्ट हो गया है। यहाँ डेटा करप्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ डेटा करप्ट नहीं हुआ था, करप्शन यहाँ था। यहाँ का डेटा कोलेट होने के बाद, क्योंकि उसमें थोड़े एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट की भी जरूरत होती है, कई उपजातियाँ होती हैं, उन उपजातियों को जाति के समूह में रखना ये थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक होंगे, हर व्यक्ति देख सकेगा। मेरा मानना है कि जितनी आपके सवाल इससे पहले की भूमि लो आपके पास आ जाएगा। उनको आशंका है कि मैनिपुलेशन हो सकता है, देरी इसलिए हो रही है। अब उनकी आशंका का इलाज किसी अस्पताल में मेरे पास नहीं है। इस तरह के सवाल मनोरोगी पूछते हैं, और राजनीति में किसी को मनोरोग हो जाए तो मैं उसके तो स्वस्थ होने की कामना करूँगा। आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूँगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हिम्मत है तो 24 घंटे में जारी करेंगे। अब सम्राट चौधरी जी, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। त्रिकोणमिति के सवालों के भी आंकड़े 24 घंटे में नहीं होते, शायद उनको अनुभव नहीं होगा। गुवाहाटी दफ्तर का विस्तार हो रहा है, उस पर भी आपत्ति है। कह रहे हैं कि पहले तो चंद्रबाबू ने मांगा था, बहुत नाराज हो गए थे, भड़क गए थे।
जो कुछ जगता बाबू ने मांगा विधि सम्मत तरीके से मिला। और सवाल वो खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने नोटबंदी की आड़ में बोरी भर के रुपये से बोरी भर कर देश के हर एक जिले में 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं। तो अंग्रेजी में एक फिल्म आई थी लुक हू इज टॉकिंग, देखिए कौन बोल रहा है बिना। प्रवक्ता महोदय, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जाति गणना से जो है पिछड़ों का हो रहा है, लेकिन बिहार में कई ऐसी भर्ती आउटसोर्सिंग तो हो रही है जिसमें खास करके पिछड़ा और दलित का हक मारा जा रहा है। अगर आप पुलिस मुख्यालय भी जाइएगा तो वहाँ पर गार्ड SIS का है, पुलिस का नहीं है, तो आउटसोर्सिंग भी तो आरक्षण आपने अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 दिन पूर्व उनका वक्तव्य सुना, निजीकरण ना रखें, 3 दिन पहले वक्तव्य सुना होगा, कुछ उस दिशा में भी चीजें अग्रसर हो रही है। इंडिया अलायंस की बैठकों में भी इस पर चर्चा हुई। चूंकि इस निजी क्षेत्र का साइज बढ़ता जा रहा है तो बहुत जल्द आप उसमें भी संवैधानिक मूल्यों का प्रदर्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। मुंबई वाली बैठक में क्या होगा? कई संयोजक होंगे, एक होंगे, नीतीश कुमार क्या होंगे, कई तरह के। आप ऐसा कर रहे हैं ना, आप मुंबई की बैठक से पहले बैठक क्यों करवा रहे हैं? बैठक में कई दल होते हैं, सब दल मिल के फैसला लेते हैं। और हमारे यहाँ बड़ी पार्टी है कि सब बोलता है, उस दल की तरह नहीं है जहाँ एक बोलता है बाकी सबका काम सुनना। कई संयोजक नहीं, अभी बैठक होने दीजिए ना मुंबई। मनोज जी, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, क्या आप? मेरा मानना है कि उनके दल के नेता है ना, हर दल के अपनी अपनी विचार होते हैं, लेकिन इंडिया एक सामूहिक गठबंधन है और सामूहिक गठबंधन में कार्यक्रम से लेकर के सारी चीजें उसी हिसाब से तय होती है। आज के दिन में मोदी जी की लड़ाई किससे है पता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। श्रवण जी मारने में संजय मिश्रा जी को एक्सटेंशन देने की बहुत चर्चा है। एक्सटेंशन नहीं, बल्कि हमने सुना है कि मोदी जी और अमित शाह जी की इतनी जानकारियां संजय मिश्रा जी के पास हैं कि उनके लिए एक नई संस्था बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा नहीं 15 सितंबर के बाद। तो एक नई संस्था बन रही है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ED और CBI होगी और महापुरुष संजय मिश्रा जी को उसका भार दिया जाएगा। काम उनका ये होगा कि जितने भी विपक्ष शासित राज्य हैं और नेता हैं उनको किसी प्रकार परेशान करो ताकि इंडिया गठबंधन केस मुकदमा में उलझा रहे और मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो आपने सुना मनोज झा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जातिगत जनगणना के लिए बिहार सरकार पूरे देश में मांग कर रही थी, लेकिन भाजपा जो है विरोध कर रही थी और यहाँ तक कि मामला जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लेके चली गई। लेकिन जब हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसके बाद जो है भाजपा अब बैकफुट पे आ गई और जब जातिगत जनगणना की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है तो अब प्रकाशित करने की दबाव जो है बनाई जा रही है। तो उन्हें जानकारी दे दूं कि अब कुछ दिनों के भीतर जो है जातिगत जनगणना भी जो है वो प्रकाशित हो जाएगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष पटना।